अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची की छत, बहरिया टाउन कराची का जितने भी लोग आए हैं उनकी जो रिमार्क्स के ऊपर अगर बात करूं तो सबसे खूबसूरत या सबसे बेहतरीन एरिया जो है वो प्रीसेंट 10A एंड 11A इसको माना जाता है। और मैं भी बिल्कुल इसको बहरिया की छत कहता हूँ, ख़ास तौर पे जब आप इसके मरी पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके दिल वाकई में बाग बाग हो जाता है। आज थोड़ी सी हम बात करेंगे 10A और 11A के हवाले से कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि एक तो बायर्स काफ़ी सारे हैं और दूसरी बात है यहाँ पे रेंट पे चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ये वो जगह है जो 100% पॉपुलेटेड हो चुकी है और बेहतरीन जगह है। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग, सबसे पहले ये बात भी बिल्कुल दरमियान में आ गई है, मैं कर लूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम गलत बात कर रहे हैं, ऐसी नहीं है कि प्राइसेस नहीं बढ़ी। उनको मैं कहता हूँ, चैलेंज वाली बात मैं नहीं करता, दावा मैं कभी भी नहीं करता। दावा करना मेरे ख्याल में एक बुरी बात है। लेकिन मैं छोटी सी अर्ज़ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो लोग कहते हैं कि प्राइसेस नहीं बढ़ी, हमें कम प्राइसेस वाली चीज़ें ज़रूर बताएं। हम आपको अच्छी प्राइसेस में वो चीज़ें बेच के देंगे। अगर आप खुद भी ये काम करना चाहें, यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम एवरी टाइम कि हम यहाँ पे आपको जो आपकी चीज़ें हैं अच्छी कीमत पे बेच के बताएं। और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो चाह रहे होते हैं कि बहुत ही नीचे जाके चीज़ें मिलें, और कुछ ऐसे भी मेहरबान हैं जो चाहते ही नहीं हैं, यानी वो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, पता नहीं वो अपने दिल की कोई बड़ास निकाल रहे होते हैं या क्या होता है। ओवरऑल मेरे ख्याल में हमें खुश होना चाहिए। अगर प्राइसेस बढ़ती हैं, मार्केट बेहतर होती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको कभी बेनिफिट नहीं हुआ या अनफॉर्चुनेट पार्ट किसी के साथ भी हुआ है तो वो उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अगर चीज़ें बढ़ रही हैं या पॉजिटिव हो रही हैं या बेहतर हो रही हैं या ज़्यादा अच्छी मार्केट की तरफ, ग्रोइंग फेज की तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में उसे वेलकम करना चाहिए। दोबारा से टॉपिक की तरफ आ जाता हूँ कि 10A और 11A दोनों में बेहतरीन विलाज हैं। 200 गज के विला ख़ास तौर पे अगर बात करूँ, या 11A में छोटे वाले 152 यार्ड्स के विला, लेकिन उनकी जो लोकेशन दैट इज़ अगेन बहुत ज़बरदस्त। और 10A में इस वक्त आपको तकरीबन 175 से 180 की कीमत से स्टार्ट हो जाते हैं विलास। और अगर आप रोड 1 पे या कॉर्नर्स पे जाते हैं तो मुंह मांगी कीमतें हैं। हमें रिसेंटली जो हमने कॉर्नर का ट्रेड किया वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए में आज की ही मार्केट में ट्रेड किया। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ कि रेट्स नहीं बढ़े, उनको बताने के लिए कि बिल्कुल हमने खुद ट्रेड किया। और जो बायर है ही इज़ वेरी हैप्पी और सेलर इज़ वेरी हैप्पी कि उसने अच्छी प्राइस पे बेचा और बायर ने भी अच्छी प्राइस पे दिया। इसमें ये अब ये जो बड़ी कीमती बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है, अगर आपके पास विला है, 10A में है, 11A में है, आप अपनी प्राइस पे थोड़े स्टेबल होंगे, थोड़े रुकेंगे, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी प्राइस के ऊपर ही वो चीज़ बिकेगी आपकी। आपको थोड़ा सा इसके हवाले से मज़ीद सब्र करना है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत एक लंबा टाइम गुजरा, इन्वेस्टर्स के लिए परेशानी हुई या ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने भी की उनके लिए काफ़ी सारा पैनिक था। लेकिन अगर आपकी चीज़ सोना है, आपकी चीज़ अच्छी है, आपकी चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपकी चीज़ कैटेगरी वाली है, बेहतरीन है, तो उसको अच्छी प्राइस पे ही बिकना चाहिए। आप उसको कंप्रोमाइज़ ना करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छी ऑफ़र मिलेगी। अगर आपकी चीज़ अच्छी है उसकी प्राइस डेफिनेटली आपको अच्छी मिलेगी। इस पे बिल्कुल आप भी थोड़ा सा स्टे करें। ख़ासतौर पे मेरे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो सुनते भी हैं मेरी वीडियोस को, तो उनका मैं अगर कोट करूं तो वो कहते हैं कि मैं अगर मेरा विला अच्छा है, चीज़ अच्छी है, तो दूसरे वाला पड़ोसी अगर नीचे दे रहा है तो मुझे उससे कंसर्न नहीं है कि वो नीचे दे रहा है। वो मेरी चीज़ अच्छी है, मेरी चीज़ बेहतरीन है, मुझे खुद दिल की तरफ से ही तसल्ली है। और मार्केट के मुताबिक मैं देख रहा हूँ कि कोई नहीं, अप डाउन अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी चीज़ अच्छी है, तो मैं ऊपर ही जाके इसको बेचूंगा या ऊपर ही रेटों पे रेंट आउट करूँगा। उनकी ये बात मैं 100% समझता हूँ कि ठीक है, और इसके ऊपर ही रुकेंगे इंशाल्लाह। यही वाला जज्बा या यही वाली जो स्ट्रैटेजी है, यही वाली स्ट्रैटेजी मार्केट को भी ऊपर लेके जाएगी। आपकी चीज़ें अच्छी प्राइस पे सेल भी होंगी। मेरे बहुत सारे जो बायर्स हैं शायद नाराज़ भी होते हैं इस हवाले से। ये अभी रिसेंटली एक हमारी डील हुई, तो उसमें एक विला हमें मिल रहा था, वो उसका बॉटम यानी ये 11A का छोटे वाले जो 152 यार्ड्स के, तो उसमें हमें बॉटम मिला 145 का, और जो बायर थे वो 140 पे अड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि ठीक है, वो डील अपनी जगह पे नहीं हुई, लेकिन बायर को ऊपर आना चाहिए था। चीज़ अच्छी ले रहे हैं तो 4-5 लाख रुपए ऊपर भरने पड़ेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। बायर्स के लिए मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके हक में नहीं हूँ या उनको अच्छी सस्ती चीज़ें नहीं लेके दे रहा, बिल्कुल लेके दे रहा हूँ। लेकिन सेलर्स को भी, उनका भी हक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बायर है उसने कल को सेलर ही होना है।
ये बात हकीकत है। जो भी बंदा आप कोई चीज़, अगर वो सेलर नहीं भी होता तो उसकी चीज़ की अगर रेट बढ़ते हैं तो वो खुद बड़ा खुश होता है। ये एक जनरल सी बात है जो आप तक पहुंचाई हमने। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी रिहाइश को प्लान कर रहे हैं तो ये बेहतरीन टाइम भी है, बेहतरीन लोकेशन भी है, बेहतरीन चीज़ भी है, 10A भी 11A भी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, आप कोई भी सेलिंग या बाइंग करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर से ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।